उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद का रामकली बालिका इंटर कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला है प्रबंध समिति के चुनाव का, जो विवादों और खेमेबाजी की भेंट चढ़ गया। एक तरफ जहां चुनाव की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। 6 अप्रैल को प्रबंध समिति के चुनाव की तारीख तय की गई थी। एक खेमे ने चुनाव के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति भी ली थी और पर्यवेक्षक नियुक्त होने वाला था। लेकिन जैसे ही प्रधान ट्रस्टी राजकुमार जायसवाल को इसकी भनक लगी, वे डीआईओएस के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने चुनाव में अनियमितता और फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए पर्यवेक्षक की नियुक्ति रोकने की मांग कर दी। मैं राजकुमार जायसवाल, प्रधान ट्रस्टी लाला प्रागदीन ट्रस्ट और इसका आजीवन सदस्य हूँ मैं समिति का। आज विद्यालय बंद है, आप विद्यालय में उपस्थित? आज विद्यालय में मैं उपस्थित हूँ। आज चुनाव के लिए यहाँ पर इन लोगों ने एक लेटर भेजा था, जिसके तहत हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन डीआईएस महोदय द्वारा कोई पर्यवेक्षक यहाँ पे भेजा नहीं गया था, जिसकी विवाद के कारण इसकी शिकायत हम लोगों ने कर रखी है डीआईएस के यहाँ भी और रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ भी फैजाबाद में। तो वहाँ से भी कोई अभी स्पष्ट आदेश नहीं हुआ है और न यहाँ पर हमें पर्यवेक्षक नियुक्त हुआ था। हम लोग यहाँ 2-3 घंटे से मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अभी दिखा नहीं है। क्या पर्यवेक्षक के बिना चुनाव होना संभव है? वो न्याय संगत नहीं है और नियम बाईलॉज में भी नहीं है। पर्यवेक्षक योजना में भी नहीं, क्योंकि विवाद की स्थिति में बिना पर्यवेक्षक के चुनाव नहीं हो सकता। प्रबंध समिति के विवाद का कारण क्या है? प्रबंध समिति में जबरदस्ती चूँकि कालातीत है, ये प्रबंध समिति कालातीत चल रही है 1 साल से लगभग, और इसका कंट्रोलर नियुक्त है विद्यालय में। इस कारण से इसमें कोई चुनाव संभव नहीं है अभी। विद्यालय बंद है, आप लोग 10 बजे से विद्यालय में उपस्थित हैं, कारण क्या है इसका? आज के चुनाव होने की जानकारी हम लोगों को मिली थी और एक लेटर मिला था कि आज 6 तारीख को विद्यालय प्रांगण में 11:30 बजे चुनाव होना है। तो हम लोग तब से आए हुए हैं, गेट बंद था, यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं था। तो फिर हमने प्रधानाचार्य को फ़ोन करके इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम आप लोग वहाँ ना रहिए, हम गेट खोल देते हैं, अंदर आप लोग बैठ जाइए। तब से अभी तक हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ ना कोई चुनाव हुआ है और तब से हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ चुनाव हुआ नहीं है। विद्यालय प्रबंध समिति के चुनाव हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से पर्यवेक्षक नियुक्त होता है। क्या वह पर्यवेक्षक नियुक्त हुआ है या प्रांगण में उपस्थित है या आपसे उससे मुलाकात हुई? नहीं, कोई पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हम ही लोग द्वारा किया गया था कि पर्यवेक्षक नियुक्त ना किया जाए। ऑब्जेक्शन कहाँ किया गया था? मैंने चिटफंड में भी किया था और वहाँ से जो जवाब आया था कि 15 दिन के अंदर जानकारी दें, जवाब मांगा गया था विपक्षियों से। तो उस लेटर को लगाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि चुनाव स्थगित कराया जाए। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर एडीआईएस जो इस समय कंट्रोलर हैं विद्यालय में कंट्रोलर नियुक्त है जटाशंकर यादव जी। तो उनका जो लेटर जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि विसंगत परिस्थितियां हैं अभी विद्यालय में और विधिक रूप से मतलब ये चुनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या बिना पर्यवेक्षक के चुनाव हो जाता है? नहीं, हम ऐसा तो नहीं है, कहीं किसी नियम में नहीं है पर्यवेक्षक के बिना। हाँ, हम लोग की जानकारी में नहीं है। अच्छा, डीआईओ द्वारा अगर पर्यवेक्षक नहीं नियुक्त होता है तो चुनाव नहीं कराया जाता? नहीं, तब तो इनवैलिड हुआ वो। तो आज आप कब तक रहेंगे यहाँ पर? अभी हम आधे घंटे और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ होना संभव है। 1 बज रहा है, अभी तक कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आज कैंपस में कोई गतिविधियाँ नहीं है? कोई गतिविधियाँ नहीं, बल्कि जिनको सन्नाटा पसरा है और काफ़ी जिनको भी वो सूचना दी गई थी वो काफ़ी लोग इकट्ठे थे, लेकिन कुछ तो वापस चले गए हैं, कुछ हमारे साथ अभी इंतज़ार कर रहे हैं। 1 बजने को है, अब हम लोग भी वापस जाएंगे। यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ है। जो आए थे उन्होंने कहीं हस्ताक्षर की उपस्थिति दर्ज कराई है? जो यहाँ पे कैंपस में नहीं, उन्होंने किसी प्रकार के, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ पे हस्ताक्षर करना है? ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा लगता है कि पर्यवेक्षक न होने के कारण से ही चुनाव स्थगित हो गया है, जिसकी आपको सूचना नहीं है? कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके लिए आप अगली कार्रवाई क्या करेंगे? अगली कार्रवाई संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे कि हम लोग कैंपस में मौजूद थे करीब 10-10:30 बजे से, यहाँ पे कोई आया नहीं और हमारे साथ काफ़ी सदस्य थे प्रबंधकारिणी समिति के और साधारण सभा के, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि हुई नहीं है। तो उनको सूचित करेंगे हम। कहीं ऐसा नहीं है कि प्रबंध समिति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है?
हाँ, ऐसा है। कूट रचित प्रयास किया जा रहा है ट्रस्ट की संपत्तियों पे और प्रबंध संपत्तियों प्रबंध समिति पे भी करने का कृत्य किया जा रहा है। डीआईओएस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चुनाव को रोक दिया। उनका साफ कहना है कि विवाद की स्थिति में पर्यवेक्षक को नहीं भेजा जा सकता। सर, रामकली स्कूल प्रबंधक समिति को लेकर एक और वायरल हो रही है कि बिना पर्यवेक्षक के वहाँ पे चुनाव हो रहा है, क्या आज की सच्चाई है और क्या गाइडलाइन है? बिल्कुल, रामकली कन्या विद्यालय समिति के अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा एक पत्र इस कार्यालय में 29/3/25 को प्राप्त कराया गया था, जिसमें उन्होंने प्रबंधकारिणी के चुनाव कराए जाने के लिए एजेंडा जारी करते हुए 6/4/25 को चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक की मांग की गई थी। परंतु इसी बीच में जो है एक पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है 1/4/2025 को, जिसमें कि राजकुमार के द्वारा यहाँ पर जो है वो आजीवन सदस्य हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उन्होंने शिकायत कराया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने अपने साधारण सभा के सदस्यों को पंजीकृत कराया है, जो कि अवैधानिक है, और इसको संज्ञान में लेते हुए 6/4/25 के चुनाव को स्थगित किया जाए। तो चूँकि पर्यवेक्षक तभी दिया जा सकता है जब किसी प्रबंध समिति में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना हो। ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक भेजकर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से चुनाव कराया जाता है और उसके चुनाव को वैधता देने के लिए उनके हस्ताक्षर भी प्रमाणित किए जाते हैं। परंतु यदि प्रबंध समिति डिस्प्यूट है और उसके साधारण सभा के सदस्यों की सूची वगैरह पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है शिकायत के माध्यम से और 15 दिन का समय भी दिया गया है कि इस पर जो ठोस हो वो अपनी आख्या दे, तब तक डीआईएस के द्वारा पर्यवेक्षक नहीं दिया जा सकता। इसी क्रम में पर्यवेक्षक वहाँ पर नहीं दिया गया है। सर, बिना पर्यवेक्षक की क्या प्रक्रिया संभव है? देखिए, जब कहीं पर विवाद की स्थिति होती है तो वहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा पर्यवेक्षक दिया जाता है और पर्यवेक्षक डीआईएस तभी देते हैं जब वो संतुष्ट हो जाते हैं। अब चूंकि उस पर शिकायत हो गई और रजिस्ट्रार ने इसका संज्ञान लेते हुए पत्र जारी किया कि 15 दिन में वो इसका ठोस आधार प्रस्तुत करें, तो ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक दिया जाना उचित नहीं है, इसलिए पर्यवेक्षक नहीं दिया गया। डीआईओएस के मुताबिक रजिस्ट्रार ने पूरे प्रकरण पर 15 दिन में जवाब मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक होता है तो ही आगे चुनाव प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। बहरहाल रामकली इंटर कॉलेज का ये चुनाव एक बार फिर सियासी खेमेबाजी और कानूनी पेच में उलझ गया है। अब सबकी निगाहें और जांच रजिस्ट्रार के फैसले पर टिकी है। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज़ चैनल।